इम्पोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? क्या लाइसेंस चाहिए होता है इसमें सर? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही आसान है, कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक कर सकता है। वो उसको अधिकार है, इसको वो उसका बेसिक अधिकार है कानून की तरफ से। यानी सरकार को बताना होता है कि हम करना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुष्का शर्मा, आपकी दोस्त और आज की होस्ट। सर के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सर को 49 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और सर का खुद का बिजनेस है यूएसए, हांगकांग, चाइना, जर्मनी और दुबई में। सर, मैंने आपके पास सुना है कि आप 39 कंट्रीज में ट्रैवल भी हैं। जी बिल्कुल अनुष्का जी, वो जाना ही पड़ता है क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बैठे बैठे काम करना बड़ा मुश्किल है। और चूंकि मेरा शौक भी रहा शुरू से, तो मैं कोशिश करता हूँ जहाँ नहीं जाना है मैं वहाँ भी जाता हूँ। तो इसलिए मेरा घूमना फिरना। क्या सोच रहे हो? अब आप ट्रैवल करते होंगे बिल्कुल, फॉरेन कंट्रीज के हमारा साथ। आना जाना तो बहुत ही कॉमन है। अभी मैं पिछले महीने ही चाइना से वापस आया हूँ। जी तो सर, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जी जो बताएं। कि हमारी ऑडियंस आपसे जानना चाहती है, जी जी तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जरूर अनुष्का जी, बाय ऑल तो गाइस, मीन्स। आप सुनिएगा और ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, हो सकता है आपके काम में आए। इंपोर्ट बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है? क्या लाइसेंस चाहिए होता है इसमें सर? देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक कर सकता है। वो उसको अधिकार है, इसको वो उसका बेसिक अधिकार है कानून की तरफ से। और लेकिन कोई भी काम करने के लिए थोड़ी नॉलेज जरूर चाहिए। लाइसेंस नाम की कोई चीज नहीं है, पहले उसका नाम लाइसेंस था, आजकल केवल रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। यानी सरकार को बताना होता है कि हम करना चाह रहे हैं, तो वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देती है, और वो मिलना ही मिलना है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा। अगर आप भारतीय नागरिक हैं, वो आपका अधिकार है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही आसान है, और करते लोग इसलिए हैं कि लोकल बिजनेस में कंपटीशन बहुत होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी कंपटीशन है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। सर, ये जो लाइसेंस है, ये किस तरह हम बनवा जी, सकते हैं? लाइसेंस नाम की कोई चीज नहीं है। लाइसेंस होता है कि आपको परमिशन मिली या नहीं मिली। जी। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ना मिलने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये आपका बर्थ राइट है। हर हिंदुस्तानी नागरिक अपने देश में या विदेशों में बिजनेस कर सकता है। तो लाइसेंस नाम गलत है, रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं। कोई इस काम को करने के लिए रजिस्टर होना पड़ता है। मतलब कोई भी अगर करना चाहे कर सकता है। एनीबॉडी कैन डू। ओके सर, सेकंड क्वेश्चन है, क्या बिना जीएसटी नंबर के इंपोर्ट पॉसिबल है? देखिए, जीएसटी कोई भी बिजनेस करना हो तो जीएसटी नंबर तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि आपको अगर जीएसटी नंबर लोगे नहीं तो जीएसटी वापस कैसे मिलेगा। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक फायदा है, एक्सपोर्ट में कम से कम आपने कोई भी चीज खरीदी और वो एक्सपोर्ट कर दी, तो उसमें जो भी जीएसटी आपने दिया सरकार को या किसी व्यक्ति को, वो वापस मिल जाता है। इसलिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, जो आपने दिया वही हाँ, आपको मिल गया। बिल्कुल, एक्सपोर्ट में ये फायदा है। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहिए? इंपोर्ट में देखिए, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, ये नहीं करना है। हजारों प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, सभी में फायदा है। लेकिन जैसे आपने बताया, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी के जो सेशन चलते हैं, जूम वेबिनार होते हैं, उनमें हम ये बात खोलकर बताते हैं कि एक थंब रूल तो नहीं हो सकता कि ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है, ये खराब है। सभी अच्छे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए देखा जाता है। अगर वो समुद्र के पास है तो वो नारियल एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसके लिए ज़्यादा आसान है। या किसी ऐसी जगह है जहाँ सब्जियां ज़्यादा पैदा होती हैं, वो सब्जियां एक्सपोर्ट कर सकता है। या कहीं माइनिंग हो रही है तो वो वहाँ से वो ज़्यादा आसानी से कर सकता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। सर, मैंने आपकी एकेडमी में देखा है कि जो ज्यादातर आपके क्लाइंट है, जो आपके पार्टनर है, वो सब बिजनेसमैन है। हाँ जी, हाँ। तो देखिए, हमारा जो ये स्टार्टअप इंडिया में जो हमारा प्रोग्राम है, ये अधिकतर उन लोगों के लिए जो बिजनेस में आना चाहते हैं। ये स्टूडेंट्स जो केवल डिग्री लेना चाहते हैं या सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। अच्छा। जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं काम शुरू करने के लिए, ये हम उनके लिए है।
थ्योरी हम जरूर सिखाते हैं, लेकिन 5 से 10%, बाकी 90% जो है वो प्रैक्टिकल होता है। तो गाइस अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पे आपको खाली असाइनमेंट दिया और आपका हो गया, ऐसे नहीं होगा, आपको थ्योरी करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हैं तो ही आप इस वीडियो को आगे देखिएगा, अगर आप नहीं हैं तो आप नॉलेज के लिए भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल। सर अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंट्री सस्ता माल देता है इंडिया के लिए, चाइना या वियतनाम? यही फिर वही बात आ जाती है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये कंट्री सब माल सस्ता ही देगा, ये सब महंगा ही देगा। ये बिल्कुल चाइना में भी कोई एक आदमी महंगा दे सकता है, एक सस्ता दे सकता है, वियतनाम में भी ऐसा है। तो और कहीं से किसी की कैपेसिटी है, आपकी डिमांड ज़्यादा है, मान लिया वो ज़्यादा बना ही नहीं पाए, तो ये कोई कंट्री वाइज नहीं है कि चाइना ही बढ़िया देगा या वियतनाम। तो सर हमारा 5th क्वेश्चन है, इंपोर्ट करते वक्त कौन से 3 मिस्टेक लोग अक्सर करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि अपना प्रोडक्ट को नहीं जानना। अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल दे देगा आपको सही, पर अगर आपको ही नहीं पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एल्युमिनियम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आप प्योर एल्युमिनियम की डिमांड है या मिक्स भी चल जाएगा, इस पर डिपेंड करता है। तो आपको अगर एल्युमिनियम की समझ नहीं है तो आप सही इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये पहली गलती है। दूसरी है कि अगर आपको इंडिया की प्रोसेस की जानकारी नहीं है, क्या खर्चे लगेंगे, तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी गलती जो होती है कि हम बिना जाने आदमी को एडवांस दे देते हैं, ये तो है और जिससे हम पूरा लॉस में आ जाते हैं। तो ये 3 मेन गलतियां हैं। सर इंडिया में यही होता है, इंडिया में जो यूथ है वो करना तो बहुत कुछ चाहती है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती कि वो किससे पूछे, कौन अच्छे से एडवाइस कर पाएगा, उनको ये बहुत इश्यू होता है लाइफ में। अनुष्का जी, ये हमारे देश में एक बहुत बड़ी कमी है कि यहाँ सिखाने वाले बहुत कम है। जो सिखा रहे हैं वो यूट्यूबर्स हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वो थ्योरी ज़्यादा जानते हैं, प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं। इसीलिए ये स्टार्टअप इंडिया का प्रोग्राम बनाया गया है कि आप एक्चुअल बिजनेसमैन से बात करें, वो ही आपको पूरा सिखा सकता है। जहाँ तक मैंने थोड़ा इंक्वायरी करी है, जो स्टार्टअप इंडिया है यही ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में जो बिजनेसमैन जहाँ पे आपसे कनेक्ट करते हैं। बिजनेसमैन बिजनेस को सिखाता है, हाँ, ना कि कोई यूट्यूबर या कोई ऑफिसर, कोई कस्टम में कोई बैंक से काम किया हुआ आदमी। तो इस तरह के लोग सिखाते हैं, वो इधर उधर से देख के और आगे वीडियो बना के दे देते हैं। ये तो काफी इजी रहेगा लोगों के लिए, आसानी से सीख सकते हैं इसके थ्रू। तो जो उस लाइन में है अगर आप उसी से सीखेंगे ना तो आप जल्दी सीख सकते हैं और सही सीख पाएंगे। बिल्कुल। सर अगला क्वेश्चन है, कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप? जी जी देखिए, चाहे कोई भी देश हो, वहाँ अगर कोई सामान आप वहाँ उस देश से बाहर भेज रहे हैं तो भी कस्टम में चेक होता है वो, और अगर मंगा रहे हैं वो भी कस्टम में चेक होता है। अब ये बात और है कि कस्टम सरकारी महकमा है, तो उसमें सरकारी कर्मचारी हैं, तो सरकारी कर्मचारियों की आदत खराब होती है, तो कई बार वो आपको जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी परेशान करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको नॉलेज पूरी है तो कर्मचारी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, आपसे पैसा नहीं ले पाएगा। और जो मेन ज़रूरत है कि आपको कस्टम की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो भी कस्टम की डिमांड है वो आपको पहले से पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बाद में वो पता चले कि ये तो आप अलाउड ही नहीं था, या ये इसमें बेनिफिट है, इसमें नहीं है। तो ये पहले से जानकारी होनी जरूरी है, फिर कस्टम कोई प्रॉब्लम। सर जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो आपको कुछ फेस करने पड़ी थी ऐसी प्रॉब्लम? बिल्कुल, हमारे टाइम में तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि आज यूट्यूब पे बैठकर सारी जानकारी ले रहे हैं, आज गूगल पे डाल के पूरी जानकारी, चैट जीपीटी पे डाल रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल रहे हैं। तो ये सब संभावनाएं पहले नहीं थी। एक एक बात पूछने के लिए हमें धक्के खाने पड़ते थे और तब भी कुछ नहीं पता लगता था। तो मैं यही कहूँगा कि आज तो मौसम बहुत अच्छा है, ये कंपनीज के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए बहुत आसानी से सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन उसमें भी सही जानकारी का होना आवश्यक है। खाली गूगल से या चैट जीपीटी से आप बिजनेस नहीं कर सकते। जी सर, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या बिना एजेंट के इंपोर्ट पॉसिबल है?
या एजेंट करना जरूरी होता है? देखिए, एजेंट के होने से आसानी हो जाती है, हम्म। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई चीज़ों में ज़रूरी भी होता है। जैसे कस्टम में माल आपका आ गया, तो वो एजेंट ही आपकी फाइल लेके इधर से उधर घूमता है, उसको बोलते हैं कस्टम हाउस एजेंट। जी। उसका नाम ही एजेंट है कि वो कस्टम में आपकी हेल्प करता है, एक्सपोर्ट में भी वो हेल्प करता है, उसको फ्रेट फॉरवर्डर बोलते हैं। तो ये आसान है बिना एजेंट के। और इसी तरह से इंडेंटिंग एजेंट भी होते हैं, अगर आपको बाहर से माल मंगाना है तो उन लोगों के एजेंट यहाँ पर काम करते हैं, अच्छा। उनसे आप मिलके मंगा सकते हैं। एजेंट लेकिन उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है आपको। एजेंट विल आल्सो टेक सम मार्जिन। तो अगर बिना उसके काम करना चाहें तो आपको नॉलेज है तो बिना एजेंट के भी कर सकते हैं, नॉलेज नहीं है तो एजेंट की जरूरत है। जी, हो गए आपके क्वेश्चन? सर अभी और बताइए। अच्छा। हाँ, मुझे लगता है सर को बहुत ज्यादा नहीं जल्दी है। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैंने सिर्फ पूछा, आप रुक गए थे इसलिए ओके पूछा मैंने। सर, एक काउंटर इंपोर्ट करने का जो टोटल खर्चा आता है कितना आता है? देखिए, आप इसमें समझिए कि जो कंटेनर्स में आता है माल, तो वो दो तरह के कंटेनर्स होते हैं आमतौर पे जो ज़्यादा चलते हैं, 20 फीट लंबे और 40 फीट लंबे। तो वो अलग अलग है उसका कि जो चीज़ बहुत बल्कि है, हल्की है, वो 40 फीट में फिट होती है, और जो भारी है वो 20 फीट में फिट हो जाती है। और फिर ये भी देखना पड़ता है कितनी दूर जा रहा है वो सामान। तो ये इस तरह से कंटेनर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और कंटेनर्स में कहाँ से सस्ता पड़ेगा, कौन शिपिंग लाइन सस्ती है, कहाँ रखेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंटेनर्स में जानने की हैं। और सर ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये ना बहुत, ये लास्ट है, हमें पता है बिजी जी, है आप, नहीं, आपकी कोई बहुत बात मीटिंग नहीं। होती है, ये जी। लास्ट है, ये इम्पोर्टेंट है। जी। क्या फेक जो सप्लायर होते हैं उनसे बचा जा सकता है? कोई सॉरी तरीका है इससे बचने का? फेक सप्लायर से एक ही तरीका है, नॉलेज। नॉलेज। अगर उसने देख लिया आपको नॉलेज है, वो ही भाग जाएगा। और अगर उसने देख लिया आपको नॉलेज नहीं है तो आपको वो पकड़ लेगा, फंसा लेगा। तो बिना नॉलेज के कोई काम करना ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या नेचुरल इंटेलिजेंस हो, दोनों में ही नॉलेज का जरूरत पड़ती है। तो फ्रॉड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उस बारे में नॉलेज होना, और नॉलेज भी प्रैक्टिकल नॉलेज होना। यूट्यूबर नॉलेज से काम नहीं चलेगा जी। और जब आपका वास्ता पड़ता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, उस वक्त कोई आदमी अवेलेबल होना चाहिए पर्टिकुलर बताने के लिए। तो स्टार्टअप इंडिया में यही पॉसिबल है कि यहाँ बिजनेसमैनों का एक ग्रुप है, तो आप जब भी कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई ना कोई बिजनेसमैन आपकी हेल्प करता है। तो डॉक्टर गुप्ता सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना टाइम देने के लिए। जी अनुष्का जी, बहुत अच्छा जैसे कि लगा। आपने जितने क्वेश्चन थे मैंने पूछे और उनका आंसर भी मुझे अच्छे से मिला है, मुझे तो समझ में आया। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है जो आपको पूछना हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सर का नंबर दे रखा है, इनकी टीम का नंबर दे रखा है, उससे कांटेक्ट करिए, अपना क्वेश्चन आपसे सर से पूछिए। सर का वेबिनार होता है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, सर करके सर से फेस टू फेस भी आप मीटिंग कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो आपके फ्यूचर का, करियर का, इम्पोर्ट का, एक्सपोर्ट का, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। एक ही बात। तो सर, तो गाइस सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, प्लीज बने रहिए। थैंक यू।